इतने कम टाइम में जो चीज़ दिख सकती है वो मैं और ओवरऑल जो तो करीब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो इस वक्त मैं हूँ हो ची मिन्ह सिटी की एक और टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ, जो कि है यहाँ का पोस्ट ऑफिस। ये बिल्डिंग फ्रेंच आर्किटेक्चर पे बनी हुई है और यहाँ से लोग अपने जो भी रिश्तेदार हैं या फिर जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनको जितने भी पोस्ट हैं वो करते हैं। तो अभी इसके अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में अंदर है क्या। तो यहाँ अंदर कुछ सुवेनियर्स शॉप्स भी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो हॉप ऑन हॉप ऑफ जो बस है, इसका टिकट भी यहाँ से मिल जाएगा। आई थिंक ये बाहर से भी मिल रहा था और प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम ही है जो मैंने बाहर पता किए। तो ये कुछ पोस्ट कार्ड्स हैं। और कुछ सुवेनियर्स हैं। और ये हैं सामने इनके लीडर हो ची मिन्ह, जिनके नाम पे ये शहर है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ पैकेजिंग, कुछ पोस्ट कार्ड्स, जैसे कि यहाँ पर देखें ये बैठ के लिख रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो पोस्ट कार्ड्स होते हैं वो यहाँ से लोग अपने जो रिलेटिव्स हैं या दोस्त अहबाब हैं उनको जो है सेंड करते हैं। तो इट्स जस्ट फॉर फन। यहाँ से मोबाइल सिम कार्ड भी अवेलेबल है। अच्छा, ये तो मैंने अभी देखा है। और ओवरऑल जो फ्रेंच आर्किटेक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ की ये थी यहाँ की एक टॉप साइट, टूरिस्ट साइट। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर फॉरेनर्स वगैरह काफ़ी क्रेज़ उन लोगों में कि यहाँ पर आएँ और इस तरीके से पोस्ट कार्ड वगैरह को डिस्पैच करें। एनीहाउ अब चलते हैं आगे। तो ये चर्च है जिसकी हिस्ट्री मेंशन की गई है और जैसे आपने पोस्टर्स में देखा इसकी कुछ हिस्ट्री दिखाई गई है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मैं जा रहा हूँ अभी दूसरी अट्रैक्शन की तरफ। तो मैं अभी आया हूँ वॉर म्यूज़ियम में और बहुत अभी कम टाइम है, लेकिन इतने कम टाइम में जो चीज़ दिख सकती है वो मैं दिखाता हूँ। आगे अंदर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये यूएस आर्मी का हेलीकॉप्टर है और इस पर ये डिटेल मेंशन है। ये यूएस एयरफोर्स वगैरह के जो ये वियतनाम वॉर के दौरान जो चीज़ें यहाँ से कलेक्ट की गई थी ये सब वो हैं।
यूएस में जो इनको प्रिजन बना के रखा जाता था। यहाँ देखें कुछ साउंड्स वगैरह भी डाले हुए हैं। टाइम बहुत कम है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। चलो ऊपर चलते हैं। और ऊपर भी कुछ इतना कोई ख़ास नहीं है। ये फुल एक म्यूज़ियम है, इसमें भी कोई प्रिजन मिल रहा है। तो यहाँ पर ये देखें, इसमें इन मिज़ाइल्स की जो है 10 सिटी वगैरह हर चीज़ मेंशन की गई है कि इसने कितनी बर्बादियाँ की थी वियतनाम वॉर के दौरान। और देखें आप ये कितना रेड एरिया जो हो रहा है कितना इफ़ेक्टेड था इस वॉर से। तो यहाँ ये कुछ पिक्चर्स शेयर की हुई हैं। पहले अंदर से शुरू करते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर में भी आई थिंक वही कुछ पिक्चर्स हैं। माहौल काफ़ी अच्छा है क्योंकि एसी चल रहा है। आप ये डिस्ट्रक्शंस देखें कैसे ये लोग पीस की बात करते हैं। फिर यहाँ सबके नाम मेंशन्स किए गए हैं। हाँ, काफ़ी कुछ डिटेल के अंदर हैं। अगर आप थोड़े टाइम के लिए इन सब चीज़ों पे रिसर्च या पढ़ने लग जाएं तो आपको तो काफ़ी टाइम इस म्यूज़ियम में चले जाएगा। मैंने सोचा था बहुत जल्दी में जो है, आप ये देखें शेल जो इस्तेमाल हुए थे, इसके अलावा जो गोलियाँ बारूद जो इस्तेमाल हुआ है, बॉम्ब जो इस्तेमाल हुए हैं। सामने जो वेपन्स हैं वो देखें कितनी जदीद किस्म की वेपन्स जो हैं।
इंस्ट्रक्शन आ रही है कि विदाउट अ वॉइस जो है आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है यहाँ पर। तो वैसे भी मैं कम बोलता हूँ, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद ये देखें आप, कुछ ऐसी पिक्चर्स भी हैं जो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो बैन ना हो जाए। तो एक एरिया ये था और इससे बाहर एक एरिया और भी है जो कि ऊपर की तरफ भी है और सामने भी है। और इस वॉर के अंदर वियतनामीज़ जो आर्मी थी, इन्होंने अमेरिकन आर्मी को कैसे शिकस्त दी, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कू ची टनल। तो कू ची टनल जाने के बाद बाकी के जो सवालात हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये देखें उस टाइम पे जो टीवी में न्यूज़ चलती थी। और ये है इसका 3rd फ्लोर, 3rd एंड लास्ट। तो चेस एंट्री वहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आपने बहुत सारे सेक्शन में यही पिक्चर्स हैं। यहाँ कुछ बुक्स भी हैं जो कि आई थिंक उस वक्त इसको देखें, इनका हाथ तो दिल से ही नहीं हट रहा है अपने। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद इंसान थोड़ा सा डीमोरलाइज तो हो ही जाता है। वाकई भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है जो मैंने देखा, और ये गोरिल्ला वॉर जिस तरीके से इन्होंने लड़ी है, एप्रिशिएटेड। तो यहाँ पर भी देखें कुछ पिक्चर्स हैं। यहाँ कुछ सोल्जर हैं, उसके यूनिफॉर्म्स वगैरह हैं, हेलमेट है, शूज़ हैं। ये जगह क्या आप यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये था यहाँ का वॉर म्यूज़ियम, और यकीन करें अगर आप यहाँ पर आते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं और देखते हैं, तो कुछ लोगों की आंखों में तो आंसू आ गए थे। बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। तो अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है जिसकी वजह से ये बंद किया हुआ है। और जितनी अभी डेवलपमेंट हो ची मन में हो रही है टूरिस्ट के लिए, आई थिंक ये कुछ आने वाले टाइमों में मलेशिया थाईलैंड को इजीली बीट कर देगा। वजह उसकी ये है कि इसके 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि वियतनाम जो है इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना थाईलैंड और मलेशिया है, स्पेशली मलेशिया। तो यहाँ पर होटल्स भी जो हैं वो इजीली आपको 17 to 18 डॉलर्स के बड़े अच्छे होटल्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मैं खुद जिस होटल में रह रहा हूँ इसकी कॉस्ट है $18, विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल और क्वाइट गुड। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि चाइना में भी इतने के डॉलर नहीं मिलते जितने के हमें यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट इन्होंने टूरिस्टी रोड बनाई गई है, जिसके बिल्कुल सामने मैं आपको दिखाऊंगा जाके।
कि रात में ये कैसा लगता है, जो कि पब्लिक स्क्वायर है। और उसके सामने ही आप ये देखें, ये यस मिनी बुर्ज खलीफा। इसकी हाइट ऑल दो के बुर्ज खलीफा से आधी है, लेकिन ये रिवर साइड पर एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। तो यहाँ एक बोट राइड भी होती है। मैं चेक करता हूँ कि बोट राइड मुझे कहाँ से मिलेगी। तो हम बोट का टिकट लेने आए थे, लेकिन बोट का टिकट जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं और मुझे मिल रहा है 7:30 का। 7:30 का मतलब ये है कि मैं कोई अभी हो रहे हैं 5:45, तो मैं कोई तकरीबन कितने हो गए भाई, 2 घंटे नहीं भाई, बहुत मुश्किल है। 2 घंटे कौन यहाँ पर इंतज़ार करेगा बोट राइड के लिए। ऑल दो का टाइम गुड है, लेकिन क्या करें। तो यहाँ से आके एक ये लंबी सीधी स्ट्रेट जा रही है और बहुत फेमस स्क्वायर है ये बिल्कुल सामने जा रहा है इनकी पीपल्स लिबरेशन बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पर हो ची मिन का आई थिंक स्टेचू भी है। तो चलें करीब जाके दिखाता हूँ। ये भी एक बहुत मशहूर बिल्डिंग है यहाँ की, जहाँ पर काफ़ी सारे कैफ़ेज़, बार और क्लब्स ही हैं वैसे ज़्यादातर, और कैफ़े वगैरह यहाँ पर। तो ये मैं आ गया उनके बड़े ही एक फेमस स्क्वायर के ऊपर। तो करीब से ये है कुछ पैलेस। और ये स्टेचू का है बैक साइड, तो इसके फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हो ची मिन का स्टेचू। तो अब मैं आ गया हूँ अब तक की सबसे खूबसूरत जगह मॉस्क मुसलमान की तरफ, जो कि 1935 में तामीर की गई थी यहाँ वियतनाम में। तो अभी चलते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। मगरिब का टाइम हो गया है। यहाँ पर ये अलग अलग सेक्शन है, लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग। और वज़ू करने की बड़ी इंटरेस्टिंग जगह मुझे दिखी कि आपने जस्ट पानी वो ऊपर से ले रहे हैं और हाथ वाथ धोने के लिए शायद ये डोंगे रखे हुए हैं। और ये नीचे ही है, ये कोई नाली है जहाँ पर पानी जो है वापस ड्रेन होगा। तो इंटरेस्टिंग। चलें फिर नमाज के बाद मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो बोला भी नहीं जा रहा भूख की वजह से। तो ये नमाज के बाद कुरान खानी हुई। कुरान खानी के बाद इनका कुछ खाने का एहतमाम है, जिसमें ये देखें चाय है और ये आई थिंक वेजिटेबल राइस है और ये कुछ सालन वगैरह है। तो बिस्मिल्लाह हम भी करते हैं, क्योंकि भूख तो हमें ही बहुत लगी है।